यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट लेट थिंग्स मल्टीप्लाई, तो इसमें आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। तो पैटर्न फर्स्ट में कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न 2 अंडर ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 अंडर ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 2 अंडर ब्रैकेट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। आप बता सकते हैं पैटर्न कौन सा बन रहा है इसमें। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो अंडर ब्रैकेट जो 2 + 1 है, 3 + 1, 6 + 1, 5 + 3, इस सब को पहले ऐड किया है, फिर माइनस किया, ऐड किया है, माइनस किया, इस तरह से स्क्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ जैसे फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 1 है, तो 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 6 + 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर एंड 5 + 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से पैटर्न बनना है। तो पैटर्न क्या बनना है कि 2a² + b² इज इक्वल टू a² a + b होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर यदि दिया जाए, आपको मान लीजिए कोई नंबर दे दिया जाए, बोला जाए कि इसको ट्वाइस करके इस फॉर्म में आपको लिखना है। कोई नंबर दे दिया है 7, 5, 9, 6 कुछ भी दे दिया और बताया जाए कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। मान लीजिए कि 9, 6 है, तो क्या हम लिखेंगे 2 अंडर ब्रैकेट 9² प्लस 6² इज इक्वल टू 9 + 6 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसी बेस पे ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब कह रहा है टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई दो नेचुरल नंबर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया 9 और 7। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया 9 और 7, 9 और 7 दो नेचुरल नंबर ले लिए। कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब क्या करना है 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करना है। फिर उसको क्या कह रहे हैं, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। मतलब जो पैटर्न हमने देखा है हमको उसी पैटर्न के फॉर्म में इसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे 2, ठीक है, क्या था पैटर्न 2 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 7 का होल स्क्वायर तो 12 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो गया ना, उसी पैटर्न में ऐसा ही था। तो यही सेम यही चीज़ करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या है, ट्राई दिस विद अदर पेयर्स ऑफ नंबर्स, हैव यू फिगर्ड आउट अ पैटर्न, नोटिस दैट 2 5² प्लस 6² इज इक्वल टू 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। तो जो हमने 12 लिखा है उसको इसने क्या लिख दिया है, जैसे हमने 12 लिखा तो उसको हम ये लिख सकते थे, अच्छा यहाँ 12 में हुआ 9 + 7 है ना, तो 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ तो 2। ठीक है, तो अब यहाँ ये कह रहा है कि हमको ये इस फॉर्म में आ रहा है कि 9 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर, तो उसी को इसको एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, डू द आइडेंटिटीज बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व पैटर्न। अब कह रहा है कि जो पैटर्न हमने अभी देखा, अभी का जो पैटर्न क्या था वो था 2a² + b², 2 अंडर ब्रैकेट a² + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। तो ये जो पैटर्न हमने देखा वो ये जो आइडेंटिटी 1 और 2 दिया हुआ है उसमें ये कैसे हमको हेल्प कर रहा है। तो हमारा जो आइडेंटिटी 1a है वो क्या है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² एंड a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब यदि हम दोनों ही क्वेश्चन को ऐड करें, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, फिर इस तरफ ऐड करना होगा तो a² + 2ab + b², ठीक है, प्लस a² - 2ab + b²। अब इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसको यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी जब प्लस होता है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यदि माइनस होता ब्रैकेट से पहले तो ये साइन
ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ब्रैकेट से पहले यदि प्लस हो तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। 2ab दोनों प्लस माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब रह क्या गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली क्या आ जाएगा, इसने क्या किया और मतलब और एक्सपेंड कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अलग अलग लिखा है। इसको हम डायरेक्ट लिख के ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्म में ये आ गया। तो क्या रहा है कि ये भी हेल्प कर रहा है हमको इसमें, इस आइडेंटिटी को, ये ऐसे इसको आइडेंटिटी नहीं कहा गया है, एक इस मतलब ये आपको जानने के लिए है कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो भी यही पैटर्न बनता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, पैटर्न 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न है, ये जो पैटर्न है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और उसका नाम क्या दिया गया, आइडेंटिटी 1c दिया गया। जिस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी 1a कहा गया है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी 1b कहा गया है। एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी 1c कहा गया है। Here is a related pattern. Try to describe the pattern using algebra to determine if the pattern always holds 9 into 9 minus 1 into 1 is equal to 10 into 8. 8 into 8 minus 6 into 6 is equal to 14 into 2. 7 into 7 minus 2 into 2 is equal to 9 into 5 and 10 into 10 minus 4 into 4 is equal to 14 into 6. ये सब कैसे आया? तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो LHS एंड RHS क्या होगा, सेम होगा। 9 9 जा 81, 81 और 1, 81 माइनस 1 80, 10 इंटू 8 80, 8 8 जा 64, 64 माइनस 36 क्या आ जाएगा 28, यहाँ 14 इंटू 2 28, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 49 माइनस 4 45, यहाँ 9 5 जा 45, 10 10 जा 100, 4 4 जा 16, 100 माइनस 16 94। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 माइनस 16 क्या हो जाएगा 84, और ये 14 इंटू 6 84। तो इस तरह से जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं 9 इंटू 9 9 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 1। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, प्लस और माइनस दोनों कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। तो 9 प्लस 1 10, माइनस 1 8, 8 प्लस 6 14 एंड 8 माइनस 6 2, 7 प्लस 2 9 एंड 7 माइनस 2 5, 10 प्लस 4 14 एंड 10 माइनस 4 6। तो इस पैटर्न में क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 10 प्लस 4। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। द पैटर्न हेयर appears to be a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इज दिस अ ट्रू आइडेंटिटी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी गेट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि इसमें भी क्या यही आ रहा है। तो यदि हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो क्या होगा, a को पहले a माइनस बी से करेंगे फिर b को a माइनस बी से करेंगे। तो a को a माइनस बी से करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b को क्या करना है a माइनस बी से करना है तो b को a से करेंगे तो बी ए, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गलत दिया है ये मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ये यहाँ होगा बी स्क्वायर, ये जो होगा ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एडिंग द लाइक टर्म्स ए, अब ये भी कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे करके दिया है कि प्लस माइनस ऐसे हो गया, प्लस माइनस तो ऐसे कैंसिल हो जाता है ना, प्लस माइनस कर दिए तो ये क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। तो आइडेंटिटी सी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी सी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यू हैड सीन दिस आइडेंटिटी अर्लियर इन फिगर इट आउट 5.1। अब 2 आइडेंटिटी तो हम देख चुके हैं, अब ये थर्ड आइडेंटिटी हो गया क्या, आइडेंटिटी 1c। ठीक है,
अब यूज आइडेंटिटी 1C टू कैलकुलेट 98 इंटू 102 एंड 45 इंटू 55। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब कह रहा है आइडेंटिटी 1C यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है? 1C, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, आपको ये है 98 इंटू 102 तो लाना किस फॉर्म में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 10,000 माइनस 4, तो ये हो गया 9,996। 10,000 से यदि हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 9,996, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी में सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, सेकेंड में कह रहा है 45 इंटू 55। तो इसमें क्या कर सकते हैं 50 माइनस 5 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा इसको। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 50 माइनस 5 इंटू 50 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 5 हो गया 40। ये मैं क्या लिख रही हूँ, दोबारा उसी फॉर्म में लिखने जा रही थी मैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 और 5 का 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 2475। उसको माइनस करेंगे भाई, 2500 माइनस 25 क्या हो जाएगा 2475 होगा ना, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है सो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, ड्रॉ करना है। तो किस फॉर्म में लाना होगा उसको, एरिया को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। जब हम स्क्वायर में जब हम b ऐड करेंगे या b माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसी को डायग्राम के थ्रू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया, ये हो गया a, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। अब इसके लेंथ को हमको ए से ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ इसके लेंथ को इतना बढ़ा दिए तो ये बी हो गया। ठीक है, और ये तो ए ही रहा भाई, ये तो ए ही रहा ना, इसको नहीं बढ़ाए। तो इसका जो, हाँ, तो ये इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ ये हो गया ए और ये हो गया ए प्लस बी। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी। अब माइनस भी करना है, एक फॉर्म मतलब ये यहाँ ए प्लस बी, इसको क्या लिखना है, यहाँ फिर से समझिए, ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, ये साइड लेंथ क्या है ए, तो इसका जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब करना क्या है, ए प्लस बी, तो साइड को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, इसको बी बढ़ा दिया। तो बी हम जब बढ़ा दिए तो ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ क्या हो गया, ए प्लस बी, एंड ब्रीथ तो ए ही रहा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसके लेंथ को माइनस किया, जो ए है इसको ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि हम यहाँ से ये बी ले लें, ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा इसका ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये पूरा ए था और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ए प्लस बी है। तो ये जो रेक्टेंगल होगा ये ऐसे, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल होगा कौन सा, ये जो रेक्टेंगल होगा ये, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एरिया। अब इस एरिया, ये एरिया होगा क्या, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, लेकिन यदि हम पूरा एरिया लें तो ये पूरे का एरिया और माइनस ये एरिया, यदि माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो ये पूरे का एरिया क्या होगा, ये पूरे का एरिया ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया ये जो पूरा हो गया ये ए हो गया, ठीक है। तो ये पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी, ये पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। और माइनस ये एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और पूरा का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी। फिर इसका ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू ए प्लस बी। अब जब हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इस फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे रेक्टेंगल, पूरा सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो पूरा दोनों रेक्टेंगल जिसके अंदर है उसका एरिया माइनस अंदर में जो छोटा रेक्टेंगल है उसका एरिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो गया ए इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये एक हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ हम लेंगे, अब क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी, क्या हमने देखा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आ रहा है ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व तो इसको करना है, ये तो दिया ही हुआ है, ये आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए को ए प्लस बी से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस बी ए, और फिर माइनस और प्लस तो माइनस बी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिकली ये हमने दिखा दिया कि कैसे इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
तो बस आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फिगर इट आउट से क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।